ये जो इंसान के भीतर जो भावना है, ये बड़ा कीमती चीज है। अगर हमने इसका उपयोग करना सीख लिया तो जीवन में सारी सफलताएं किस पर मिल सकती है? किस आधार पर? भावनाओं के आधार पर। भावना में बड़ी शक्ति होता है। आप किसी को मित्र बनाते हो, दोस्त बनाते हो, किस आधार पर? भावना से जुड़ते हो ना, एक दूसरे से, इमोशन से, भावना। और इस भावना को अगर दिशा दे दिया जाए तो इंसान के जीवन में कुछ भी मिल सकता है। लेकिन कई लोग कहते हैं भैया हम तो अच्छे हैं, सामने वाला बुरा है, हम तो भावना में बह गए। हेलो है ना, हम तो बह गए। आप भी बह जाते हो। नदी देखो, अगर नदी का जो दोनों साइड है और बह जाए तो क्या होगा? क्या आ जाएगा? बाढ़ आ जाए। एक वैज्ञानिक के पास भी सिर्फ आईक्यू से कोई वैज्ञानिक नहीं बनता है। किस चीज से बनता है? भावनाओं से। आप जितने वैज्ञानिक को स्टडी करेंगे, उनके जीवनी को पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा इनके अंदर भावनाओं, उसको इन्होंने दिशा दिया। और भगवान भी मिलते हैं किस चीज से? किस चीज से? भावना से। भावना में बड़ी शक्ति है। भावना एक तरह का क्या है, जैसे प्यार करते हो आप ना, तो भावना से करते हो, इसमें बड़ी ताकत है। और गायत्री मंत्र भी अगर व्यक्ति करता है या भगवान का उपासना करता है, उसमें भावना अगर सही हो तो उसका लाभ उसके जीवन में मिलता है। अब भावना का विकास कैसे करें? यहीं पर आपका अच्छी पुस्तक का स्वाध्याय, ये जो हम सत्संग कर रहे हैं, इसका भी उद्देश्य यही है कि आपके अंदर आपकी भावनाओं को एक दिशा मिले। और नहीं तो सारा ज्ञान बेकार हो जाएगा, कोई काम का नहीं, आप तार्किक हो जाओगे। सब लगभग किसान परिवार से जुड़े हुए लोग यहां बैठे हैं। बीज अगर मिट्टी में डाला जाता है तो ढेला को पहले क्या किया जाता है? उसको पूरा मुलायम किया जाता है ना, और तब उसमें बीज जाता है। अगर ऐसे ही ट्रैक्टर चला के और एक बार में बीज डाल दिया जाए तो वो बीज जन्म लेगा? किसी भी इंसान के जीवन के सफलता का महत्वपूर्ण सूत्र क्या है? अभी आप स्टूडेंट लाइफ में, भैया क्या करें, हमारा तो मन लगता नहीं है, गांव का मामला याद आता है, भावना दिख नहीं रहा है लेकिन भावना से आप प्रभावित हो रहे। अगर हमने अपने भावना को नियंत्रित करके दिशा देना सीख लिया, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसको आप डील नहीं कर सकते हो। लेकिन आपकी स्थिति क्या हो गई है आज के टाइम में? टेक्नोलॉजी का जमाना है। घर से चलते हो पटना में पढ़ने के लिए, यहां पढ़ने के मूड से आए हो ना, एग्जाम की तैयारी करने के मूड से आए हो। लेकिन यहां क्या हो रहा है? सुबह में घर में बात हुआ, हाँ आज चाची बहुत लड़ गई। अच्छा, चाचा लाठी लेके दौड़ल हल तू, हम बाबू के पकड़ ले लियो। अब ये आपने टेक्नोलॉजी से, ये बात आपके कहां गया? कहां गया? मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, बहुत सारी उदाहरण ऐसे हो सकते हैं। अब आप भीतर से विचलित हो गए कि बड़ा आनंद में हो गए, ये बताइए। घर की बातों को अपने मोबाइल पे सुन के आप विचलन की स्थिति में रहोगे, बेचैनी की स्थिति में रहोगे कि अच्छा कोई बात नहीं, हम तो तैयारी कर रहे हैं, बाहर खाते हैं, खाते रहिए। ऐसा होता है क्या? तो आप जब उसके बाद अपना किताब पढ़ोगे या कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जाओगे, उस समय आपकी मन स्थिति क्या रहेगी? सर जो बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, क्या सही मायने में आप बोर्ड पर पढ़ाए हुए चीजों को समझ पाने की स्थिति में रहोगे? आपका मन कहाँ रहेगा? बार बार कहाँ याद आएगा? जो सुबह में 2 लाइन आपको सुना दिया गया, ड्रॉपिंग कर दिया गया। तो आपका पढ़ाई कमजोर पड़ेगा कि मजबूत है? तो बताइए, ये रोज होना है। पहले हम लोग गांव से चल देते थे पटना,
तो गांव का कोई शुभ समाचार या अशुभ समाचार, कोई उपाय ही नहीं था। चिट्ठी पत्री का जमाना था। आज तो स्थिति विपरीत है। आप टेम्पू में बैठे कहां पहुंचला बउआ? अभी पहुंचे वाला यो सिवान, और पटना पहुंचते पहुंचते 20 बार फोन आ जाता है। अब क्या है कि इस स्थिति में आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। घर की माली हालत आपकी ठीक नहीं है, वो भी आपको भीतर से परेशान कर रहा है। और पढ़ना आपको बाहर से है कि भीतर से है? बाहर से। ये भीतर वाला जब तक ठीक नहीं होगा, क्या आपका पढ़ाई ठीक होगा? है? दुनिया के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले लीजिए, पैसा आपका है। पढ़ाने वाला पढ़ा रहा है, पढ़ेगा कौन? और उसकी मन स्थिति क्या है? अगर जमीन ठीक नहीं है, बीज बढ़िया है, लेकिन अगर जमीन में घास फूस उगा हुआ है तो क्या वो बीज फसल देगा? यहीं पर भावनाओं को मजबूत कैसे बनाएं? ये तो दुनिया है, ये सब आते रहेगा। आप ये कहोगे नहीं भैया इन चीजों से हम दूर होना चाहते हैं, नहीं हो पाओगे। आपको इसी में स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए, पावर चाहिए। एनर्जी कहां से आएगा? एनर्जी ड्रिंक पीजिए। एनर्जी ड्रिंक पीने से कहां ताकत मिलेगा? दूध पीने से कहां ताकत मिलेगा? किसको? शरीर को कि मन को? आपका परेशानी शरीर से है कि मन से है? मन से है। अब बताइए, परेशानी मन से है और ट्रीटमेंट किसका कर रहे हैं? शरीर का कर रहे हैं। पढ़ना किस चीज से है? मन से है कि शरीर से? हैं? साइकिल चला रहे हैं, घर का याद आ रहा है, इसको कैसे कंट्रोल करोगे ये बताओ। और अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ तो मैं आपको निवेदन करता हूं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पूना, मुंबई, बेंगलोर, जहां मन है वहां चले जाइए। कोठरी में बंद रहिए। अरे कोठरी में आपका शरीर बंद है कि मन बंद है? मान लीजिए हम रूम से नहीं निकलते हैं, खिड़की बंद, दरवाजा बंद, छिटकिनी बंद, शरीर को बंद किया है ना आपने, कि मन को बंद कर लिया? यहां समस्या क्या है? स्टूडेंट क्या सोचता है? हम रूम में बंद हो गए और पढ़बो खाली। अरे कैसे पढ़ में? मन तो तोहर चारों जगत घूमत हो, आ तू बंद किसको किया है? अल्लाह पढ़ा। कोठरी में बंद होने वाला हजारों लोगों को हम जानते हैं। अंत में बेचारा कोठरी में ही एगो दुकान खोल दिया परचून का। भैया हम किराना के दुकान खोले हियो, तेल बेचे हियो। दुकान खोला खराब बात नहीं है, मैं आपकी चर्चा कर रहा। आप इतने अच्छे इंसान हो, इतना बढ़िया बढ़िया आप लोग को देखते हैं पहनते हुए एकदम मचमचा के, क्या बात। लेकिन साहब समस्या यहां क्या है? निशांत जी ने समझा दिया। समझेगा कौन? शरीर की मन? अब मन है कि ला। अब क्या करे भैया? सब समझा दिए, पूरा रामायण सुना दिए। सुन लिए ना जी महाराज जी? सुन लिए। अच्छा सीता जी किसकी जोड़ी थी? है? नहीं, कुछ नहीं होगा। आप सुनते या कोचिंग जाते जाते, मैंने तो इतना, हम जब कोचिंग खराब चीज है क्या? कोचिंग खराब है? नहीं। आपके लेने की स्थिति क्या है? देने वाला तो दे रहा है, लेगा कौन? बोर्ड पर समझाने वाला मेहनत कर रहा है, समझेगा कौन? उसकी स्थिति क्या है? और हम लोग वहीं पर काम कर रहे हैं कि आपकी मानसिक स्थिति इतनी ठीक हो जाए, मैच्योर्ड हो जाए, मजबूत हो जाए। इसके लिए आपको विटामिन सी, विटामिन डी, किसके लिए? शरीर के लिए कि मन के लिए? मन को बिना भावनाओं को नियंत्रित किए हुए आपका काम चलने वाला नहीं है। इसलिए भावना बड़ी शक्तिशाली चीज है। बिना भावना के भगवान भी नहीं मिलते हैं, बिना भावना के गर्लफ्रेंड भी नहीं मिलेगी।
मिल भी गई तो टिकेगी, कुछ दिन तो झूठ बोल के ठगिएगा, गुलाब गुलाब देके आई लव यू जानू, लेकिन वो भी समझती भावनाओं में चुंबक है। भावना में क्या होता है, आप जैसे भावना के रहोगे वैसे ही लोग आपके इर्द गिर्द मिलेंगे। अगर आप चोर हो, चप्पल चुराने वाला, तो आपका दोस्ती कैसे लोगों से होगा? कहे गो चोरली तू आज रही, हम तो 3 गो पार किए आज, तू 3 गो, हमको तो 1 गो हाथ लगा। मतलब क्या है, ये भावनाएं क्या होती है, किस चीज का काम करती है? चुंबक। अगर आप निगेटिव सोचने वाले हो, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, तो आपकी दोस्ती कैसे लोगों से होगी? आप कहिएगा क्या करें, बहुत खराब हालत है, वो कहेगा तोहर खराब है, हमर तो बहुत खराब है। ये स्थिति है, ये स्थिति। मेरे साथ के कैसे लोग सटेंगे? वो जानता है कि मनीष भैया सिर्फ पॉजिटिव बात करते, तो क्या मनीष भैया अगर पॉजिटिव बात करते हैं, निशांत रंजन भैया पॉजिटिव बात करते हैं, तो हमारे जीवन में निगेटिविटी है कि नहीं है? है, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं। लेकिन हमने अपने निगेटिविटी को कुचलना सीख लिया। निगेटिविटी मेरे पास भी है, समस्या मेरे पास भी है। मेरी समस्या सुनोगे तो अभी आप कहोगे भैया सलाइन चढ़वा दीजिए हमको। हम अगर अभी अपना समस्या आपको बता दें तो आप कहेगा भैया यहीं लेट जाए का। सही बता रहे। लेकिन उसके बाद भी देखिए, संडे को आपके पास मुस्कुराता हुआ सुंदर कुर्ता धारण झकझकाए हुए आपके पास आके मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराना ही जिंदगी है भैया। अब हम सब जगह रोते चले, हमारा तो बहुत हालत खराब है, हमार घर उत्तर बिहार है, बाढ़ आयल हो, सब दह गेलो, भूखे ही हो, मरे थी हो तो मर जो। कोई फायदा? भैया देखो, ये दुनिया जो है मजबूत लोगों के लिए, कमजोरों के लिए, कायरों के लिए, डरपोक लोगों के लिए दुनिया नहीं है। आप पढ़ भी नहीं पाओगे। मैं आपका जन्म कुंडली लाइए, वो पंडित जी जो बनाता है वो वाला नहीं, हम बना देंगे और एकदम ग्रह गोचर मिला देंगे कि वही होगा। हम तो चेहरा देख के बता देंगे कि आप कुछ कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। आकृति बहुत कुछ बोलता है। गुरुजी ने किताब लिखा है, आकृति देख के प्रकृति की पहचान। हम तो चेहरा थोबड़ा देखते हैं, माल टेब लेते हैं। ये लड़का समय काट रहा है, कुछ करने वाला नहीं है, ये बैगन भी नहीं बेच पाएगा। माफ करना, आप भी चाहते हो कि बैगन बेचो? कितने लोग इसमें बैगन बेचना चाहते? जींस वाला बैगन, हम जींस पहन के बैगन बेचते हैं भैया। बैगन बेचना खराब बात है? उसके लिए भी ब्रांड चाहिए, नहीं तो बैगन लेके बैठे हुए हैं, कोई लेबे नहीं करेगा। रिलायंस देखिए अभी खोल रहा है जगह जगह सब्जी एकदम फ्रेश। क्या नाम है रिलायंस का? रिलायंस फ्रेश सब्जी बेच रहा है। कौन बेच रहा है? रिलायंस ब्रांड। आप नहीं कुछ हुआ ना, रेलवे में भी 3-4 बार कोशिश किए। आप बिहार सरकार वाला जो मास्टरिया निकलल हलो ना, ओकरो में फॉर्म भर लियो, छटा गेलियो, तो सोच लियो बैगन बेचियो, बैगनमो नहीं बिकलो, तब रोज घर ले जाइयो। इस तरह के मनुष्य का ये दुर्गति होना है। आपको मैं बता देता, ये दुनिया है। इसलिए अपने भावनाओं को मजबूत करने का नाम ही गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र ही वो टॉनिक है जो आपके अंदर के भावनाओं को क्या प्रदान करता है? वो एनर्जी ड्रिंक है। किसका? आपके मन की शक्ति को मजबूत करने के एनर्जी ड्रिंक का नाम क्या है? क्या नाम है? बोलिए, जोर से बोलिए। गायत्री मंत्र। भगवानों देख रहा होगा कि इसको नौकरी देंगे तो ससुरा कंपनियों डुबा देगा, सिपाही देंगे तो अपने मार खा के आ जाएगा, हमरा मार दे लो, ससुरा थोड़ा पूछ दे तो बोल तो बढ़िया है। उचक्का चोर कहाँ के? आप लोग नहीं, आप लोग तो अच्छे लोग हो, देखने ही से लग रहे हो। ऐसे ऐसे लोगों को ही सरकार को नौकरी देना चाहिए। हमरे देवो सचिवालय में
चोर सबका आप लोग नहीं। भैया देख लो, सीधी बात, मैं सीधी बात करता हूं। इसलिए अपनी भावनाओं को क्या करो, चलने के रफ्तार से हम पकड़ लेंगे कि ये लड़का क्या करेगा। आज के जमाने में गाय गोरू भी लोग खरीदने जाता है। आप लोग के यहां कितने लोग के दरवाजा पर गाय गोरू है? अब तो बिहार से निकल गया गाय गोरू। परसेंटेज देख लो, हो परसेंटेज देख लो, मतलब 5%। कुछ दिन में गाय का मंदिर बनेगा, आरती होगा। एगो गाय होती थी, दूध देती थी, हम लोग पीते थे। अब तो बकरी हो, टांगले रहे हो और चीर के ओकर लोथरा खा ही हो, चबा चबा के। वो दूध आ रहा है, घबराइए नहीं, माफ करना। इसलिए भैया मेरे देख लो, आप एक चीज समझ लो, ये दुनिया वीरों के लिए है, साहसी लोगों के लिए है, मजबूत लोग। आप ये कहोगे कि नहीं भैया हमारे जीवन में सब ठीक हो जाए, ये किसी का नहीं होता है, हमारा भी नहीं है। भैया वो बहन का शादी किए थे ना, वो जो हमारे मेहमान है ना, वो पैसा मांग रहे हैं। अरे तो पैसा मांग रहे हैं ससुरा, तो शुरुए में देखना चाहिए कि तोहर मेहमान लफुआ है, लुच्चा है, हरदम मारता तू ओकरा है। ब्याह के बाद तोरा से कई गो लड़का आता है, भैया बहुत संकट में है भैया। क्या हुआ रे? बहन का शादी किए थे, अच्छा किया, करना ही चाहिए, सब करता है। वो मेहमान पैसा मांग रहे हैं। कैसन मेहमान तू ले आया? जैसन खोजला हो मेहमान वैसन मिललो हो मेहमान। अरे जैसन तू चोर था उसने मेहमानों को ले आया, हम जैसे रहेंगे वैसने लोग मेरे पास आएगा। हमारे पास कोई चोर आके देखे तो आपको हम बता रहे हैं, अच्छा अच्छा आदमी अगर हम बनौषधि पर चाहे मंदिर में खड़ा रहते हैं, हम ऐसे पर्दा हटा के देख लेगा जो मनीष जी बैठे, काहे रे का होलो? तू चोर है इसलिए हमसे डरता है, तू मन में चोर बैठा हुआ है, तू सातिर चोर है, लफुआ है, तू लुच्चा है, तू रात भर वीडियो देखे वाला छोरा है। तू जानता है कि हम थोबरा देख के पकड़ लेंगे कि रात भर वीडियो देखा है। माफ करना आप लोग ने, आप लोग तो अच्छे लोग, देखने ही से इतने शरीफ लग रहे हो। ऐसे ही शरीफ युवा इस भारत को चाहिए। मैं ये बात कह रहा हूं, इसलिए अपनी भावनाओं को ठीक कर ले, अपने इमोशन को ठीक कर ले, और इसके लिए आप गायत्री मंत्र का प्रयोग करिए। देखिए भगवान मिलते हैं, किसको मिले? किसको मिले? मीरा को, मीरा को, मीरा को मिले, भावना से मिले ना। पत्थर की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति से भगवान का लगाव हो जाना। कल कौन पूर्णिमा था? गुरु पूर्णिमा। ये बड़ा महत्व का पूर्णिमा था। गुरु कौन होता है? गुरु कौन होता है? आजकल तो मार्केट में भी गुरु लोग हैं जो पढ़ाते हैं, उनको भी आप लोग क्या कहते हैं? हैं? गुरु। गुरु, गुरु घंटाल है वो, गुरु नहीं है वो। गुरु जो आपके अंतः चेतना को उस चेतना से जोड़ दे। महाभारत काल में गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। किसको शिक्षा दे रहे थे? कौरव और पांडव को कौन शिक्षा दे रहा था? और एक लड़का गया जो हमको भी कोचिंग करना है, क्या नाम था उसका? एकलव्य। गुरु जो शरीर वाला थे क्या कहे, तुमको नहीं शिक्षा देंगे, वो जंगल में चला गया और क्या किया? गुरु का मूर्ति बना लिया। गुरु को पता भी नहीं है, और उसी गुरु का मूर्ति बना के प्रैक्टिस करने लगा। दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धारी हो गया। अगर अंगूठा नहीं काटा जाता तो प्रत्यक्ष गुरु से भी ज्यादा शक्तिशाली उसके पास शक्ति आ गया था। मतलब गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है, गुरु क्या है? एक शक्ति है, ये समझ लीजिए।